नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकली है बम्पर भर्ती 2021 के लिए, जो सालों से नहीं निकली थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है ना, उसमें भर्तियां निकली। टोटल 1141 पदों पर भर्ती है। और निकली क्या, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए। आप जाकर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म 15 नवंबर 2021 से है ना, 31 नहीं 21 से स्टार्ट हो गए। और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 30 नवंबर 2021। शैक्षणिक योग्यता, कुछ पद 12वीं के लिए है और कुछ पद ग्रेजुएशन के लिए और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यानी कि 1141 पदों पर 12वीं से लेकर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं कि क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पोस्ट वाइज पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप सुन सकते हो। जैसे कि दोस्तों, पोस्ट नंबर 1 यानी कि स्टेट फाइनेंस मैनेजर की एक पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी एक है। यानी कि ये सीए के लिए है। किसके लिए? सीए के लिए, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 38,521 रुपये सैलरी दी जाएगी। इस प्रकार पोस्ट नंबर 2 है अकाउंट कम असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसकी एक ही पोस्ट है। आप मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमकॉम या एमबीए फाइनेंस किया होगा। और इसके ये सारी की सारी जितनी भी वैकेंसी इस स्लाइड में आपको दिख रही है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस तो किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये हाई लेवल की वैकेंसी हो गई। तो इससे तो आपको कोई मतलब नहीं। आपके काम की वैकेंसी में डायरेक्ट उसी को ले चलता हूं, उसी पर। तो दोस्तों, अगर आपने किसी ने भी ग्रेजुएशन किया, जो वीडियो देख रहे हैं ग्रेजुएशन किया है, तो ये देखिए पोस्ट नंबर 6, इसमें है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर, जिसकी टोटल 52 पोस्ट है। कितनी? 52 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर एक 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, तो एक एक प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर की आवश्यकता है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों ग्रेजुएट। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, जो भी आपने किया है, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सैलरी मिलेगी 26,965, है ना। जिसके बाद दोस्तों, क्या एग्जाम कैसे देना है, क्या करना, वो सारी की सारी मैं बातें बताऊंगा। यहाँ जो दिख रहा ना, ये सब आपके काम का नहीं है, ओके। जिसके बाद दोस्तों, अगली नंबर की जो हमारी 7 नंबर की जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर, और जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसकी भी टोटल 52 वैकेंसी। और ग्रेजुएशन के साथ आपने इसमें पीजीडीसी अगर किसी ने किया है, तो इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी सैलरी रहेगी 13,096, ठीक है। ये सब भूल जाओ, ये आपके काम के नहीं। जिसके बाद सबसे मोस्ट आईएमपी कोई वैकेंसी है दोस्तों, अगर आपने किसी ने भी सिविल में डिप्लोमा किया हुआ या बी किया है, तो सब इंजीनियर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है 313। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक है और ब्लॉक लेवल की ये वैकेंसी है। तो 313 सब इंजीनियर की, या तो आपने बी किया है या सिविल में डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है, ऐसा मौका डबल से आपके पास नहीं आएगा। क्या देखिए, बी इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने टोटल कुल मिला के बी या सिविल किया है, डिप्लोमा किया, तो आपका काम चल जाएगा। 19,260 रुपये आपको मंथली दिए जाएंगे, क्योंकि ये संविदा पे, और संविदा से आपको पता है कि परमानेंट हो जाती है, पता है ना। इसलिए संविदा संविदा का जो दिमाग में जो ख्याल आ रहा है ना, वो निकाल दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। दोस्तों, बी में यानी कि सिविल में आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है, आपने टोटल कम से कम बी में और सिविल में उसमें 55% आपके होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी और सब मैं बताऊंगा, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, जो 626 ब्लॉक लेवल पे है, जिसकी यानी कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल में 2 अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, जिसके लिए आप सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास के साथ साथ आपने डीसीए या पीजीडीसी किया हुआ, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए सैलरी रहेगी 9,600, कुछ 9,600 मोटा मोटा। तो ये सारी की सारी, जिसके बाद में ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिसमें 89 वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट
आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी सैलरी रहेगी 15,400 कुछ। तो ये सारी की सारी है। अब इनके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता तो मैंने बता दी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, एग्जाम कैसे होगा। तो दोस्तों सीधी सी एक आपके लिए खुशखबरी की बात है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। बोले क्या सर, क्या बोल रहे हैं? इन सारी के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट के आधार पर आपको ये ऑनलाइन तो फॉर्म भरा जाएगा जिसमें बेईमानी होने के कम चांस है, लेकिन मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सर मेरिट के आधार पर कैसे होने वाला है वो भी बता दीजिए। तो एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों ये जो हमारा उद्यमिता विकास केंद्र, जिसको हम मध्य प्रदेश का सेड में भी बोलते हैं, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, उसके वहीं से वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जिसमें देखो सारा का सारा ज्ञान दिया हुआ है कि आवेदन से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन पर दिनांक 15/11/2021 से लेकर 30/11/2021 तक उपलब्ध रहेगी। यानी कि 15/11/2021 से लेकर 30/11/2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। केवल एमपी ऑनलाइन द्वारा प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। योग्य आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए उनकी मेरिट लिस्ट, क्या मेरिट लिस्ट के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर बनाई जाएगी, जिसकी मार्किंग मैट्रिक्स यानी कि जो 10वीं का आपका जो मार्कशीट होती है ना, उसके आधार पर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है। सेडमेप को बिना कारण बताए प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा। अस्थायी पदों की अवधि पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्राचार कॉन्ट्रैक्ट अनुसार आवेदकों पर बाध्य होगी। यानी कि कुल मिलाकर आपको साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद में आपका जो ये मेरिट तैयार करेंगे, आपका इंटरव्यू के आधार पर, आपके ग्रेजुएशन के आधार पर, आप में जो आपकी जो नंबर है उसमें से, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसके 70% आए हैं, तो इस 70% का भी वो 50% लेंगे ग्रेजुएशन में। ऐसे करके उनका डाटा तैयार करेंगे, उसके आधार पर आपका पूरा खाका तैयार करके आपको मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपसे कुछ साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे, और जो बंदा उनको लगेगा कि हाँ ये जिनाइन है, एकदम सही है, इसके डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, सब कुछ सही है, तो उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, है ना। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।